विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि बीजेपी तो मुस्लिमों को भटकाती है और उनके विरोध में ही रहती है। देखिए, इस देश के अंदर विपक्ष का एक ही एजेंडा है कि कैसे मुसलमानों को अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, कैसे तुष्टीकरण किया जाए। इस देश के अंदर 70 वर्षों में इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टियों ने कुछ किया तो वो है तुष्टीकरण। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक का है। और मैं कहता हूं कि इस देश के रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक जो है वो गरीब का है, शोषित का है, वंचित का है, दलित का है, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का है। ठीक तो है, ये फर्क है हमारी सोच में और उनके सोच में। प्रधानमंत्री कोई कहते हैं कांग्रेस के कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन पीएम मोदी भी तो उसी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं ना कि कंकर कंकर मेरा शंकर, लहर लहर अविनाशी हूं। वो बताने की यही तो कोशिश करते हैं ना इस देश में पहला हक किसका है। रोहित, कंकर कंकर शंकर, इसको आप समझिए, ये भारत की परंपरा संस्कृति है। और मैं एक बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश के अंदर 75 से 80% जो मुसलमान हैं वो देशज मुसलमान हैं, वो भारतीय मुसलमान है, भारतीय खून के, भारतीय मूल के और भारतीय मिट्टी के मुसलमान हैं। और ये जो 15% जो विदेशी आक्रांताओं के साथ भारत में आए, जिनके टाइटल में आज भी ओवैसी है, जिनके टाइटल में आज भी शेरवानी है, जिनके टाइटल में आज भी बुखारी है, ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। ये सारे शहर का नाम है। बुखारा एक शहर है, शेरवानी शेरवान एक शहर है, ओवैसी एक शहर है ईरान के अंदर। वहां से आए ये लोग हैं जिन्होंने तुष्टीकरण, कांग्रेस ने इनको तुष्टीकरण का जो है एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है इन लोगों को आगे रख करके। निश्चित तौर पर रोहित, इस देश के अंदर मुसलमानों को वोट बैंक के लिए अपीजमेंट किया गया, तुष्टीकरण किया गया। लंबी लंबी टोपियां लगा करके, दावतें अफ्तार करके मुसलमानों के बच्चों को आपने रोड पे ला के रखने का काम किया, मुसलमानों को तालीम से दूर करने का काम किया, मुसलमानों को जो है रोजगार और उनको जो है अपलिफ्टमेंट से दूर करने का काम किया। और आपने जो तुष्टीकरण किया वो 12 से 15% जो सवर्ण, जो बाहर से आए विदेशी मुसलमान थे, उनका आपने सवर्ण किया। मैं आपको उदाहरण देता हूं रोहित, जो आज सो कॉल्ड तंजीमें चलती हैं मुसलमानों के अंदर, आज आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर लें या और भी जो दीगर तंजीमें हैं, उसमें आपको एक भी देशज मुसलमान नहीं मिलेगा। आपको जो देशज मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वो नहीं मिलेगा। वहां वही लोग मिलेंगे जो विदेशी लोग आए हुए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी प्रॉब्लम यही है। और जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि जिन्होंने कहा कि भारत के अंदर मुस्लिम एक्ट होना चाहिए, इन जैसे लोगों को कौन पूछता है? इनकी हैसियत क्या है? ये लोग इस्लाम और मुसलमानों के दलाल हैं। ये दलाली करते आए हैं और अपना जो है अपना सत्ता हथियाते आए हैं। आज जनता दल यूनाइटेड में इनको कोई पूछ नहीं रहा है रोहित। आज जनता नहीं, आज इनको कोई पूछ नहीं रहा जनता दल यूनाइटेड में। तो इस तरह का बयान दे करके ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा सेकुलर हूं। यहाँ होड़ लगी हुई है रोहित जी, कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो विपक्षी दल हैं, कि मैं सबसे बड़ा सेकुलर हूं। कोई कहता है मैं गोल्ड टोपी पहनूंगा, कोई कहता है मैं सबसे बड़ी टोपी पहनूंगा, कोई कहता है मैं सबसे बड़े दस्तरखान बिछाऊंगा रोजा अफ्तार के लिए। तो ये इनकी परंपरा रही है कि कैसे अपने आप को सेकुलर दिखाएं। और भारतीय जनता पार्टी पे इनका शुरू से आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी पार्टी है। नहीं, हम कहते हैं कि इस देश के अंदर जितना हक रोहित पांडे को मिला हुआ है, उतना ही हक दानिश इकबाल को मिला हुआ है। ये इस देश के संविधान कहता है, इस देश का कानून कहता है। तो फिर मुझे अपने देश के अंदर स्पेशल स्टेटस की जरूरत ही नहीं है। जब हम कहें कि मुझे स्पेशल स्टेटस दीजिए, तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं रोहित जी।